भीलवाड़ा के पड़ोसी जिले चित्तौड़ के साड़ास थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के चलते समझौते की बात को लेकर जमा हुए दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में घायल 2 युवकों को गंभीर हालत में एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी जिला चित्तौड़ के साड़ास थाना क्षेत्र के बांदनवाड़ा गांव में एक युवक के साथ भागी भतीजी को लेने गए चाचा पर दूसरे पक्ष में जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक सावर ने बताया कि उसके जीजा सुरेश की भतीजी गत दिनों एक युवक के साथ भाग गई थी। काफी तलाश के बाद उन्हें पता चला कि वह बांदनवाड़ा गांव में सत्तू जाट के परिवार में रह रही है। जब उन लोगों से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने लड़की को वापस लौटने पर हामी भर दी। उसके बाद लड़की पक्ष के लोग बांदनवाड़ा गांव में लड़के के परिवार के पास गए, जहां बातचीत के दौरान लड़की को लेकर भागे लड़के के भाई सत्तू जाट और उसके पूरे परिवार में लड़की पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू और अन्य धारदार हथियार से गंभीर वार किए गए, जिसमें सुरेश और उसका साला सावर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों का उपचार जारी है। किस सके की घटना है? कौन थे मारने वाले? क्या हुआ था मारपीट के लिए? सर क्या हुआ था पूरी घटना एकदम बताओ ना। कहाँ आप लोग, क्या हुआ आप लोगों का? मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। कौन थे, जानते हो आप? नाम तो मैंने कहाँ रहते हैं? बांदनवाड़ा का नाम बताओ। लड़के की लड़की थी। देहदानी महर्षि दधीची की जयंती भीलवाड़ा में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला दाधिच मंडल शहर में भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई। शोभायात्रा सीताराम जी की बावड़ी के पास स्थित महर्षि दधीची उद्यान में पूजा अर्चना के बाद शोभायात्रा रवाना हुई। कार्यक्रम में जब तक सूरज चांद रहेगा, दधीची तेरा नाम रहेगा, जय हो दधीची, तेरी जय हो दधीची, अस्थियों के दानी तेरी जय हो दधीची एवं महर्षि दधीची के जयकारों तथा बैंड बाजों की धुन पर समाज के सदस्य नाचते गाते चल रहे थे। गले में भगवा दुपट्टों, हाथों में महर्षि दधीची की झंडियां लिए युवाओं का उत्साह देखते बन रहा था। शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण घोड़ पर सवार महिलाएं रही। शोभायात्रा सूचना केंद्र चौराहा, बालाजी मंदिर, वीर सावरकर चौक एवं हरिशेवा धर्मशाला होते हुए प्राइवेट बस स्टैंड स्थित दधीची आश्रम पर समाप्त हुई, जहां पर आम सभा के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। गांधी चिकित्सालय (MGH) में शनिवार को मानवीय संवेदनहीनता और घोर लापरवाही का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। अस्पताल के मुख्य भामाशाह काउंटर पर आउटडोर के समय ही स्टाफ ने अपने एक साथी का जन्मदिन मनाया, जिससे मरीज और उनके परिजन घंटों तक परेशान होते रहे और काउंटर पर मौजूद कर्मचारी केक काटकर जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। इससे मरीजों को असुविधा हुई, बल्कि उनका ध्यान भी भंग हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल के उप नियंत्रक कार्यालय में मौजूद एक महिला कर्मचारी अनुश्री बाकलीवाल ने मौके पर पहुंचकर स्टाफ को समझाया और ऐसा करने से मना किया, लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ नाजमीन पठान ने उस महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया और बदतमीजी पर उतर आई। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने महिला अधिकारी के सामने ही काउंटर का गेट बंद करने का फरमान जारी कर दिया। ये घटना अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस जगह पर मरीजों को त्वरित सहायता और शांतिपूर्ण माहौल मिलना चाहिए, वहाँ इस तरह के व्यक्तिगत और गैर जिम्मेदाराना आयोजन किए जा रहे हैं। अस्पताल का भामाशाह काउंटर सीधे तौर पर मरीजों की सहायता के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका इस तरह से दुरुपयोग होना बेहद निंदनीय है। मरीजों के परिजनों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और अस्पताल प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में ही इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो आम लोगों को न्याय और सही इलाज कहाँ मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या अस्पताल प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर ये घटना भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा अंतर्गत राजकीय ब्लॉक होम्योपैथिक औषधालय से अप्रैल से अब तक 2000 रोगियों को लाभ मिल चुका है। होम्योपैथिक औषधालय नगर के वन विभाग कार्यालय के समीप नगर पालिका रेन बसेरा में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 2 बजे तक संचालित हो रहा है।
राजकीय होम्योपैथिक ब्लॉक औषधालय प्रभारी युधिष्ठिर पारीक ने बताया कि मौसमी बीमारियों के साथ पाइल्स, फिस्टुला, पथरी, शुगर, बीपी, चर्म रोग, स्त्री रोग सहित कई प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क दवा प्रदान कर रोगियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिस पर नगर वासियों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का आभार जताया है। होम्योपैथिक ब्लॉक औषधालय मांडरगढ़ जो कि राजकीय रेल बसेरा में संचालित है, इसमें सभी प्रकार की मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, इसके अलावा पाइल्स, फिस्टुला, पथरी, चर्म रोग, शुगर, बीपी, स्त्री रोग सहित कई बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। अप्रैल माह से अब तक लगभग 2000 रोगियों का उपचार किया जा चुका है। इसमें सभी बीमारियों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। सभी प्रकार की दवाएं यहाँ से निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके लिए प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार। भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे में अरावली की पहाड़ी पर स्थित 84 गांव चौखला की प्रमुख आस्था के केंद्र बावन माता मंदिर में रविवार को ग्रामीण पूजन अर्चना के लिए पहुंचे। पंडित धर्मराज आचार्य के सानिध्य में घर, परिवार, क्षेत्र खुशहाली सहित अच्छी बरसात के लिए श्री बावन माता मंदिर चौक पर इंद्रदेव की पूजा की। वहीं उपस्थित सभी भक्तों ने श्री बावन माता मंदिर में पूजा कर प्रार्थना की गई। बड़ी तादाद में माता रानी के भक्तों ने भाग लिया। इससे पहले सुबह 8 बजे ग्रामीण कस्बे के चामुंडा माता मंदिर से पैदल बावन माता मंदिर पहुंचे। रविवार को व्यापार मंडल की ओर से बाजार स्वैच्छिक बंद रखे। किसान एवं व्यापार जयकारे लगाते हुए पहाड़ी पर माता के मंदिर पहुंचे एवं विशेष परिक्रमा लगाई। प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन काछोला कस्बे में मंदिर स्थल पर आयोजित होता है। सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारियों का वर्ष 2025 की प्रथम सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें भीलवाड़ा व बूंदी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। वर्कशॉप का आयोजन भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में किया गया। वर्कशॉप की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड, न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा की गई। सेमिनार में अभय जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा, अजय शुक्ला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी सहित भीलवाड़ा व बूंदी के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। सेमिनार में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के निर्देशानुसार पराक्रमय लिखित अधिनियम 1881 के तहत त्वरित निस्तारण, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, रिमांड, बैल के विषय के साथ साथ कोर्ट फीस एक्ट, दस्तावेजों के प्रस्तुतकरण, प्रदर्शन तथा विशेषज्ञता के विषय पर चर्चा की गई। उक्त बिंदुओं पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने विचार रखे गए। माननीय न्यायाधिपति द्वारा भी उक्त बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। अभय जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मीडिएशन फॉर नेशन अभियान एवं इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को सफल बनाने हेतु चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्रवाई के अंत में नरेंद्र सिन्हा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र स्थित झरना महादेव में 4 चौखला तेली समाज समिति झरना महादेव के तत्वावधान में रक्तदान शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने समाज में सेवा, एकजुटता और प्रतिभा प्रोत्साहन की एक नई मिसाल कायम की। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे ये आयोजन अत्यंत सफल रहा। रक्तदान शिविर में समाज के युवा और बुजुर्गों में गजब का उत्साह देखने को मिला। दानदाताओं की कतारें इस बात का प्रमाण थी कि समाज में सेवा भावना कितनी गहरी है। राजू तेली ज्ञानग ने बताया कि इस शिविर में कुल 201 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जो किसी भी छोटे समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रक्तदान शिविर के साथ साथ समाज के 151 मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। इन छात्रों को उनके शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, ताकि वे भविष्य में और भी बेहतर कर सकें। सम्मान पाकर उत्साहित एक छात्रा प्रिया मोदी ने कहा, ये सम्मान हमारे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि समाज का हम पर विश्वास है। ये हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तेली सेना के प्रदेशाध्यक्ष ईश्वरलाल मोदी, आसिंद नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू और अधिशासी अधिकारी शंभूगढ़ प्रकाश साहू ने भी शिरकत की। आज हमारे 4 चौखला तेली समाज झरना महादेव कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे अब
इस बार कई जने नौकरी लगे और शिक्षा में भी जागरूकता ही है तो नौकरी में भी लगे और कम से कम 150 लोग जो 75% से ऊपर वो समाज जोड़े जा रहे हैं। और रक्तदान शिविर में भी लगभग 200 यूनिट हमारा लक्ष्य है, उसमें 200 यूनिट अब तक पहुंच चुके हैं। अभी शाम तक रक्तदान शिविर चलेगा क्योंकि हमारे ग्रामीण एरिया में अब तक कोई कैंप नहीं हुआ है तेली समाज में, तो ये पहली बार हमारे भीलवाड़ा से ऊपर ये कैंप हो रहा है ताकि हमारे समाज के लोगों को रक्त समय पर उपलब्ध हो सके। इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। भीलवाड़ा में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा वननेस वन परियोजना के 5वें चरण का आयोजन भीलवाड़ा सहित देश भर के 600 से अधिक स्थलों पर पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भीलवाड़ा जॉन की क्षेत्रीय संचालक संत हरिचरण ने बताया कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में निरंकारी मंडल के सेवादल व भक्त श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न प्रजाति के 150 से अधिक पौधे लगाए गए एवं उनकी 2 वर्ष तक देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी ली। इस मौके पर समाज सेवी सुबोध शर्मा राधेश्याम शर्मा ने निरंकारी मंडल की भूरी भूरी प्रशंसा की, पर्यावरण के लिए लाभकारी बताया। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि वननेस वन अभियान केवल हरियाली फैलाने की पहल नहीं है, बल्कि ये प्रकृति से जुड़ाव, मानवीय उत्तरदायित्व और सहअस्तित्व की भावना को सुदृढ़ करने का एक समर्पित प्रयास है। भीलवाड़ा शहर के लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी का प्राकट्योत्सव भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के पावन अवसर पर मनाया गया। पावन दिवस पर प्रातः कालीन बेला में मंगला आरती के साथ श्री श्री राधा रानी जी के जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्री लक्ष्मीनारायण मंडल सेवा समिति द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए एवं आरती के पश्चात राधा माँ जी की धूप आरती, नवीन पोशाक धारण, फूल बंगला, भोग, अभिषेक एवं महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी भक्तों द्वारा मंदिर का प्रांगण राधे राधे की गूंज से राधामय हो गया। भीलवाड़ा के स्थानीय संगम यूनिवर्सिटी में 27 से 31 अगस्त 2025 तक 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 30 अगस्त 2025 को 56 भोग एवं महाआरती का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 501 दीपों से आरती संपन्न की गई। इस पावन अवसर पर सभी भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 31 अगस्त को गणेश जी का विसर्जन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। ढोलन गाड़ों की गूंज, गुलाल की उड़ान और हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश को विधि पूर्वक विदा किया गया। इस पूरे आयोजन का संचालन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, उपकुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही तथा रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक कुमार ने महोत्सव की सफलता की शुभकामनाएं दी और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विश्वविद्यालय के विक्रम सिन्हा, संजय शर्मा, कुलदीप यादव का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तनुजा सिंह ने किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।